प्यारे बच्चों, आज हम आपको सौर मंडल के पिंड के बारे में परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चन को बताएंगे और याद करवाने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सौर मंडल के पिंड तो एक संगठन है, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ, इसको कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन, संक्षेप में IAU कहते हैं, IAU। तो इसके विद्वानों की प्राग में सम्मेलन हुआ 2006 में। 2006 में इन विद्वानों का सम्मेलन हुआ। तो इसमें पूरे सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं सबको 3 श्रेणियों में बांट दिया। पहली श्रेणी परंपरागत श्रेणी, यानी इसके अंदर जो है परंपरागत ग्रह पहला, दूसरा बौने ग्रह और तीसरा लघु सौर मंडलीय पिंड। 3, पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौने ग्रह और तीसरा सौर मंडलीय लघु सौर मंडलीय पिंड। तो अब हम इन परंपरागत ग्रहों में कौन कौन है, तो इसमें 8 ग्रह इस समय वर्तमान में माने गए हैं। ये कौन कौन से हैं, इनको हमने बढ़ते आकार के क्रम में लिखा है। बढ़ते आकार के क्रम में, छोटे से बड़े आकार में। तो इस हिसाब से बुध से शुरू होगा और बृहस्पति पे खत्म होता है, यानी सबसे छोटा बुध ग्रह और सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह होता है। अब देखिए कौन कौन है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। अब देखिए इनको एक सीरीज में हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए बुध है, तो कर लीजिए भगवान बुध सबके मंगल की कामना से सबका शुक्र जानने के लिए पृथ्वी पे आए। देखिए लोग कहते हैं ना शुक्रिया या शुक्र है, भगवान का शुक्र है कहते हैं ना, इसका मतलब हाँ भगवान का रहम है, भगवान की कृपा है कि सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से भगवान बुध सबके मंगल की कामना से सबका शुक्र जानने पृथ्वी पे आए। तो जब पृथ्वी पे आए तो यहां देखा वरुण और अरुण 2 भाई हैं, वरुण और अरुण। इन दोनों के ऊपर क्या चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है। तो 7.5 जिसके सुने होंगे, लोग कहते हैं इनके ऊपर शनि सवार है, इनकी शनि की 7.5 हो गई, इसका मतलब इनकी स्थिति कष्टदायक होती है। तो 2 भाई वरुण और अरुण हैं और इनके ऊपर कौन 7.5 किया, शनि। और फिर वो देखे कि हर घर में बृहस्पति में से निकालिए पति ही बृह होता है, यानी सबसे बड़ा कौन होता है, पति ही होता है। तो पति किसमें है, बृहस्पति। तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो गया, हर घर में पति ही, पत्नी पति बच्चों सब में पति को बड़ा माना जाता है। बस देखिए क्या हुआ, कौन आया पृथ्वी पे, तो भगवान बुध आए, यानी बुध सबका क्या जानने आए, मंगल, और सबके शुक्र से है कि नहीं, इसकी कामना से कहाँ आए, पृथ्वी पे आए। 4, पृथ्वी पे देखा वरुण और अरुण 2 भाई हैं, इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। 7, और ये देखा हर घरों में
पति जो है बृह होता है यानी बड़ा होता है, तो बृहस्पति। इस तरीके से 8 ग्रह, सबसे छोटा बुध, उनसे बड़ा मंगल, उनसे बड़ा शुक्र, उनसे बड़ा ये हो गए पृथ्वी, उनसे बड़ी वरुण, फिर अरुण, फिर शनि और सबसे बड़े बृहस्पति। इस तरीके से बढ़ते आकार के क्रम में आपने 8 ग्रह के बारे में दिया। पहले 9 ग्रह थे, इन 9 ग्रह में से प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। आगे हम बताएंगे क्यों हटाया है। अब देखिए, ये तो हो गए परंपरागत ग्रह, ठीक है। इसके बाद आ गए बौने ग्रह। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको बौने ग्रह का नाम दिया गया। इसमें प्लूटो, चेरान, सेरस और 2003 यूबी और 313। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। देखिए प्लूटो तो कर लीजिए प्लेट, एक प्लेट में क्या रखा, चेरान है तो कर लीजिए चने, एक प्लेट में चने रख के, और क्या सेरस, तो इसमें से रस निकाल लीजिए। चने और ग्लास में क्या भर दिया, रस, हाँ, और मस्ती से खाए। और जब खाए उसके बाद किस पे बैठ के गए, 2003 मॉडल की SUV गाड़ी जो देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं SUV में जा रहे हैं, तो UV इसमें से निकल आएगा, है ना। बस 313 याद हो जाएगा। तो सबसे पहला प्लेट यानी प्लूटो, फिर क्या है चने तो हो गया चेरान, फिर रस यानी सेरस, उसके बाद 2003 UB 313। ये बौने ग्रह हैं, और भी हैं लेकिन मुख्य ये हैं। और ये हो गए बुध, परंपरागत ग्रह। देखिए बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र अदा करने, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, उसके बाद बृहस्पति। अब बाकी सब लघु सौर मंडलीय पिंड है। लघु सौर मंडलीय पिंड, इसमें सारे धूमकेतु आते हैं, सारे उपग्रह आते हैं, अन्य छोटे छोटे पिंड, उल्काएं, ये सब के सब इसी के हिस्से हैं। लघु सौर मंडलीय पिंड होते हैं ये। अब देखिए क्या है, ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह जो है कैसे ग्रह की श्रेणी में किसी को रखा जाता है। सौरमंडल के जो पिंड है उनको ग्रह की श्रेणी में रखते कैसे हैं, तो इसके लिए ग्रह जो है उन्हीं को माना जाता है जो 3 शर्तें पूरा करते हैं। वो 3 शर्तें क्या होती हैं, पहला कि वो सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हों, पहला सब के सब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हों। दूसरा ये है कि उन सारे पिंडों में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन पिंडों का आकार गोल हो जाता है, इन पिंडों का आकार गोल हो जाता है। और तीसरा, आसपास, इन पिंडों के आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड ना हो। तो इन 3 शर्तों को जो पूरा करते हैं पिंड, उन्हें ही ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए प्लूटो ये शर्त नहीं फॉलो कर पा रहा था, क्योंकि प्लूटो के आसपास कई पिंड भी थे, कई खगोलीय पिंड भी थे, तो प्लूटो को निकाल दिया गया। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके सौरमंडल के पिंडों के बारे में जानकारियां आपको देंगे। एक बार हम जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री का संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल
यूनियन, तो इनका जो है आई ए और उसके बाद यू, तो इनका जो है प्राग में 2006 में सम्मेलन हुआ और उसमें जो है एक फैसला किया गया कि हम ग्रह किसको माने। तो ग्रह उन्होंने माना कि पूरे सौरमंडल के जितने भी हैं पिंड 3 पार्ट में बांट दिया। पहला क्या किया, परंपरागत ग्रह, और इसमें कौन कौन आए, इसमें 8 ग्रह आए, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, ये आए। फिर बौने ग्रह आए, बौने ग्रह में कौन आया, प्लूटो, प्लूटो। फिर क्या आया, चेरान, सेरस 2003, यूबी 313, ये हो गया। और अन्य खगोलीय पिंड जो लघु खगोलीय पिंड है उसमें सारे धूमकेतु, उल्काएं, ये सब आती हैं। अब होता है कि ग्रह में हम किसको रखते हैं, तो ग्रह में रखने वाले 3 श्रेणी को पूरा करते हूँ। पहला कि ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हों, दूसरा इनके अंदर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए जिससे ये आकार गोलीय हो, तीसरा इन पिंडों के आसपास कोई अन्य पिंड ना हो। तो इस तरीके से जो आते हैं वो ग्रह की श्रेणी में जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।